कुंभ राशि, अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान। एक नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। आपने सोचा भी नहीं होगा मित्रों, इतना बड़ा महापरिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। कुंभ राशि, आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई साधारण बात नहीं है। मित्रों, किस तरह आपका जीवन बदलेगा और किस तरह आपके जीवन में सुख आएगा, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए मित्रों, जीवन में उतार चढ़ाव सबके चलते रहते हैं। समय के एक अर्थ में यदि खुशियां आपको मिल रही हैं, तो वही समय दूसरा जब आएगा तो आपको दुख भी मिलेंगे। जीवन के दूसरे अर्थ में दुख भी है और आपके जीवन में वो दुख भी आएगा, सुख भी आएगा। मित्र देखिए, इस वक्त का जो समय रहेगा वो आपके लिए थोड़ा सा चुनौती भरा रहेगा। हर एक मोड़ पर, हर एक कदम पर एक नई मुसीबत आपका इंतजार कर रही है। अपना कीमती वक्त निकालकर आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये बात आपके सटीक ग्रह गोचर की चाल के आधार पर होने वाली है। सबसे पहले तो मित्रों, हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप सभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखिए। मां भद्रकाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी और आपके परिवार की वो हमेशा रक्षा करेंगी, आपके ऊपर सुरक्षा कवच बनाकर रखेंगी। देखिए, समय की शुरुआत थोड़ी सी मुसीबत से भरी रहेगी। आपका कोई अपना धोखा दे सकता है। जिस व्यक्ति पर आपने भरोसा किया था, जिस व्यक्ति के साथ आपने जीवन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, कुछ काम छोड़े थे, तो वो बिगड़ सकता है। मित्र देखिए, आप बहुत मेहनती हैं और बहुत सरल इंसान हैं। आप अपने मन से बहुत सीधे हैं, आसानी से लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोगों की बातों को मान लेते हैं और फिर अपने ही जीवन को आप मुसीबत में डाल लेते हैं। इस बात पर आप ध्यान रखिएगा कि खुद के ऊपर विश्वास करना, कुल मिलाकर के आने वाले वक्त में आपके ऊपर ग्रहों का कुछ अशुभ प्रभाव भी पड़ेगा। अचानक से परिवार में किसी व्यक्ति की तबीयत बिगड़ सकती है। तबीयत बिगड़ने पर घबराना नहीं मित्रों, समय पहले आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि उन्हें किसी अच्छे चिकित्सक या अच्छे अस्पताल में आप लेकर के जाएं और वहां पर उनका इलाज कराएं। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में जब घर परिवार में छोटी सी मुसीबत आ जाती है तो इंसान घबरा जाता है, सहम जाता है, वो डर जाता है। लेकिन डरना आपको नहीं है, क्योंकि मित्रों देखिए, जो इंसान परिस्थितियों से लड़ना सीख जाता है वो इंसान कभी भी जीवन में हारता नहीं है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसके जीवन में दुख तकलीफें ना आती हों, जिसके जीवन में घर परिवार में कोई बीमारी ना आती हो। हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से जूझ रहा है। कोई शरीर को लेकर परेशान है, कोई धन को लेकर परेशान है, कोई मन को लेकर परेशान है। मित्रों, आप सोचते हैं कि अमीर के घर में कोई दुख नहीं होता है, लेकिन एक अमीर भी सिर्फ अपनी खुशियों जो ये है ये सब दिखावा करता है। उसके जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें होती हैं, उसके भी जीवन में छोटी छोटी तकलीफें होती हैं और वो भी इंसान है, वो भी रोता है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि देखिए, आपको लोगों के सबसे पहले तो उनकी बातों में नहीं आना है। और एक गलती जो आप हर बार करते हैं, पैसों का व्यवहार। मित्रों, पैसों का व्यवहार जीवन में बहुत गलत चीज है, इससे आप बाज आएं। माना जाता है कि पैसा हम मरते वक्त ऊपर लेकर नहीं जा सकते, लेकिन जब तक पैसा हमारे पास रहता है वो हमें बहुत ऊपर लेकर जाता है। आपको आने वाले समय में रिश्तों की सच्चाई पता चलेगी, रिश्तों की अहमियत भी आपको पता चलेगी। कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे तो वहीं कुछ लोग आपसे मतलब के लिए आपका इस्तेमाल करके छोड़कर चले जाएंगे। मित्र देखिए, स्वार्थ से भरी इस दुनिया में आज के समय में कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ के नहीं है। हर रिश्ते के पीछे किसी न किसी तरह का स्वार्थ छिपा हुआ है। आपने पिछले समय में यही सबक सीखा है, तो आने वाले समय में आप सावधान और सुरक्षित रहना। जी हाँ, आप यदि किसी घर जा रहे हैं तो किसी से अगर आप मिलने जा रहे हैं, अपने व्यवहार को इतना व्यवस्थित तरीके से रखें कि आपसे मिलकर किसी व्यक्ति को बहुत खुशी हो, ना कि उसको पछतावा हो। अरे वो व्यक्ति कहाँ से मिल गया। आप उस व्यक्ति के जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण बन जाओ कि वो ये कहने पर मजबूर हो जाए कि ऐसा व्यक्ति हमें पहले मिलना था। अगर वो व्यक्ति आपके सामने कुछ बात करता भी है तो वो बात आपकी समझ में आ जाए और आप भी उसको ऐसी बातों से परिचित कराएं कि वो आपके बारे में अच्छे से जान जाए और आपको मानने लगे। आने वाले समय में आपको अपने माता पिता की भी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। देखिए, आज के समय में घर परिवार में जब नए नए लोग जुड़ते हैं, नए लोग आते हैं, तो उनमें भी पूरी तरह से हम खो जाते हैं और पुराने लोगों पर ध्यान नहीं देते। जैसे नए रिश्ते बनते हैं तो हम पुराने रिश्तों पर, जो अपने बड़े बुजुर्ग हैं, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अर्थात आपने देखा होगा कि जब घर में नई नई चीजें आती हैं, हमारा
मन उन चीजों की तरफ लुभ जाता है, मतलब हम लोभित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और पुरानी चीजों को हम दरकिनार कर देते हैं। देखिए मित्रों, माता पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, उनकी सेवा करना, पूजा करना बहुत जरूरी होता है। आपको उनका अपमान करने से बचना चाहिए। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के घर में बुजुर्ग हंसते खेलते हैं, वो घर साक्षात स्वर्ग होता है। मित्रों, सर्दी जुकाम जैसे लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत गोली लेकर अपना इलाज शुरू करें। परेशानी बढ़ जाएगी तो बाद में तकलीफ आपको ही होगी और आपके काम जो बन रहे हैं वो बिगड़ने लगेंगे और कोई हाल पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपने समय रहते सावधानी बरत ली, सतर्कता बरत ली, तो मित्रों छोटी सी बीमारी जल्दी ही पकड़ में आ जाएगी और ठीक हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त राहु और केतु का प्रभाव आपके जीवन पर अधिक मात्रा में दिख रहा है। ये दोनों ग्रह ऐसे हैं जो आपके जीवन में उथल पुथल मचाने के लिए पर्याप्त हैं। यदि इनका छोटा सा अशुभ प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ गया तो मित्रों आपकी जिंदगी नर्क बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको छोटे मोटे काम जो हैं समय से पहले निपटाने चाहिए, क्योंकि शाम के वक्त मित्र आप अपने जीवन संगिनी को लेकर के कहीं बाहर जाएं तो बहुत अच्छा बनेगा आपका जीवन। विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। मित्रों, इस वक्त घर परिवार में मैंने आपको पहले ही कई बार इन चीजों से आगाह किया है कि आपको सतर्क रहना चाहिए। आप बोलचाल में बहुत ध्यान रखें, क्योंकि कौन सी बात किस व्यक्ति को कब चुभ सकती है ये कहना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में रिश्ते कमजोर डोर से बंधे होते हैं। छोटी छोटी चीजों पर, छोटी छोटी बातों पर वो डोर टूट जाती है और रिश्ते बिखर जाते हैं। और पारिवारिक मामलों को अब चार दीवारों में निपटाने का प्रयास ना करें, क्योंकि अब जो पारिवारिक मामले हैं वो अब आपके कभी कभी पकड़ से बाहर जा सकते हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि पारिवारिक मामले कभी आगे बढ़े ही ना। मतलब पारिवारिक मामले दीवार में अब कैद नहीं रहते। इस वजह से आपको पारिवारिक मामले बढ़ने नहीं देना है। खुद चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, किसी एक को समझदारी का काम लेना है और पारिवारिक मामलों को आगे नहीं बढ़ाना है। किसी को भनक तक नहीं होने देना है कि आपके घर में क्या चल रहा है, क्योंकि अगर ये चीज बाहर गई, जो अक्सर चली जाती है, तो आपका जग हसाई होने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें। सबसे पहली बात तो ये है कि ये चीज मित्रों बाहर न जाने दें, और जब ये चीज आप संभाल ले जाएंगे तो आपकी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी मित्रों। क्योंकि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नकारात्मकता होती है। अगर इंसान के मन में छोटी सी बात भी चुभ जाती है तो वो इंसान बहुत तकलीफ में आ जाता है। जी हाँ, देखिए, लोगों के सामने अपने आप को हमेशा उत्तम और सफल रखने का प्रयास करें, क्योंकि आज के समय में लोग सिर्फ उपलब्धि ही देखते हैं। आज के समय में लोग सिर्फ पैसा ही देखते हैं। आज के समय में लोग सिर्फ व्यवहार ही देख रहे हैं। मित्रों, जमाना अब बदल गया है। लोग दिल से रिश्ते निभाएंगे, अब ऐसा नहीं है। लोग अब सिर्फ पैसों से रिश्ते निभाते हैं। अगर आपके पास पैसा है, हर व्यक्ति आपसे जुड़ने से पहले कुछ नहीं सोचेगा, सीधा आपके जीवन में आपसे आकर के जुड़ जाएगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जो अपने जुड़े हुए लोग हैं वो भी लौट कर वापस चले जाएंगे, आपसे रिश्ता वो तोड़ लेंगे। ये जीवन की कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई को हर किसी को हजम करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग हजम नहीं कर पाते हैं। मित्रों देखिए, मैंने आपको कई बार ये बताया है कि आपको झूठे के बल पर बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि झूठ के पैर ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। जब झूठ पकड़ा जाता है तब तकलीफें और बढ़ जाती हैं। हमारे लिए नकारात्मक चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगी। छोटी छोटी चीजें आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। जीवन में समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मित्रों, अपने जीवन को बेहतर बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि कहीं गलत का प्रयास करके या गलत का सहारा लेकर के, झूठ का प्रयास करके, झूठ का सहारा लेकर के कोई काम ना किया जाए। और एक बात मैं और आपको बता देता हूं कि जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होगा और जिसके मन में एकजुट होने की इच्छा होगी, जो सच्चे होते हैं, भगवान हमेशा उनका साथ देते हैं। इसीलिए कभी भी गुस्से में आकर किसी भी इंसान को भला बुरा कहने से आपको बचना है। किसी इंसान का मित्रों आपको गलत फायदा नहीं उठाना है। सबका अच्छा सोचना है, किसी का भी गलत नहीं सोचना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये वाली आपको भावना अपने मन में रखनी है। क्योंकि जो इंसान सबका अच्छा सोचता है, भगवान भी हमेशा उसका अच्छा सोचते हैं और उसके साथ अच्छा करते हैं। कुछ लोग आपके खिलाफ भड़काने का प्रयास लोगों को करेंगे, लेकिन वो लोग मूर्ख होंगे जो किसी तीसरे व्यक्ति के सहारे आपके साथ दुश्मनी निभाएंगे और वो रिश्ते तोड़ देंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल समझदार भी हैं
और वो बहुत मूर्ख होगा जो किसी के भड़काने पर आपसे रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं। मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति तीसरे व्यक्ति की बात में आकर आपसे कोई रिश्ता तोड़ रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति आपका कभी था ही नहीं, वो आपके काबिल नहीं था। आज के समय में भरोसा जितना बहुत बुरी चीज है मित्रों, हम जिसका भरोसा देते हैं, जिसका भरोसा हम लेते हैं, वही सबसे पहले इस भरोसे को तोड़ते हैं। भरोसे की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि तोड़ने वाला हमेशा अपना ही होता है, क्योंकि हम जिस पे भरोसा करते हैं, जिस पे भरोसा है, तोड़ेगा भी तो वही। देखिए, लंबे समय से आप कर्ज से डूबे हुए थे। आपने बिना सोचे समझे बड़ी मात्रा में कर्ज तो ले लिया था, लेकिन अब आप उस चीज के नीचे दब चुके हैं और बहुत दुखी हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि परमात्मा अगर एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता जरूर खोलता है। आपके सामने हालांकि पैसा कमाने के बहुत विकल्प हैं, लेकिन मित्रों देखिए, कभी भी इंसान की जिंदगी में तकलीफ अगर आती है तो उस तकलीफ का समाधान हाथों हाथ नहीं होता है। कभी कभी समस्या जो होती है हमें अंदर से कमजोर कर देती है और हल ढूंढने की रोशनी हम खो देते हैं। हमारे को ये ध्यान रखना चाहिए कि समस्या से हमको घबराना नहीं है। देखिए, इस वक्त इतना ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को आप पैसा उधार दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिएगा, क्योंकि अपना पैसा भिखारी की तरह बाद में मांगना पड़ता है। अपने ही पैसे के लिए तुम्हें दिन ब दिन उसके पीछे पीछे लगना पड़ता है, तमाम फोन करने पड़ते हैं, वो फोन उठाना तक बंद कर देता है। अपना पैसा है मित्रों, लोग खाकर हजम कर जाते हैं और पूछते भी नहीं है। इसीलिए उधार वाली जिंदगी से दूर रहने की हम आपको सलाह देते हैं। चाहे उधार लेना हो, चाहे उधार देना हो, इन दोनों चीजों से आप जितना बच करके रहेंगे, आपकी जिंदगी भविष्य में उतनी ज्यादा खुशहाल रहेगी, सुरक्षित रहेगी और सारे कंटकों से मुक्त रहेगी। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू कर रहे हैं या आपका कोई व्यापार है और अगर उसमें कोई भी व्यक्ति उधारी मांगने आ रहा है, तो मुंह पर स्पष्ट आप बोल दें। आप व्यवहार खराब कर लेंगे एक बार, लेकिन आपको वो पैसा अगर आप उधार दे देंगे तो पैसा फिर डूब जाएगा और फिर आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा। पैसा उधार या कोई सामान उधार नहीं देना है, स्पष्ट मुंह पर बोल देना, ये ज्यादा सही होता है, क्योंकि 9 नगद की सही होती है, 13 उधार की सही नहीं होती है। मित्रों देखिए, कभी कभी जिंदगी में कुछ चीजों को पाने के लिए कुछ चीजों को त्यागना पड़ता है। आप इतने सक्षम नहीं हैं अभी के लोगों को पैसे उधार दे दें। अभी आपके जीवन की शुरुआत हुई है, अभी आपको बहुत आगे जाना है, लोगों से रिश्ते बनाने हैं, लोगों से जुड़ना है। और ध्यान रखिएगा कि नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहें। जो लोग नए व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए उत्तम योग बन रहे हैं। सूर्यदेव आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, बहुत शुभ संकेत देंगे। सूर्यदेव की रोशनी में आप खिलखिला उठेंगे, आप जीवन में बहुत मुस्कुराएंगे। साथ ही इतना अवश्य ध्यान रखिएगा कि मित्रों, आपको सारी चीजें छोड़कर सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जीवन में कभी भी हार नहीं माननी है, क्योंकि मित्रों कहते हैं कि हार मानने वाला इंसान हार मान ही लेता है, लेकिन वो कभी आगे बढ़ने की नहीं सोचता। क्या पता आपकी अगली कोशिश ही आपको कामयाबी की ओर लेकर चली जाए। हो सकता है कि जो मेहनत आपने की थी वो मेहनत सीढ़ी बनाने के लिए की हो और अब आप आखिरी सीढ़ी पर पहुंच गए हैं और बस अगले कदम पर आपको सफलता मिल जाए, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, नकारात्मक जीवन पूरी तरह से व्यर्थ होता है। मैं आपको 100 बार समझा चुका हूं। आप यदि कहीं पर नौकरी करते हैं तो देखिए, नौकरी सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी करती है। आजकल के इस महंगाई भरे दौर में आपका शौक नहीं पूरा कर पाएगी, आपके बच्चों की डिमांड पूरी नहीं कर पाएगी। आजकल डिमांडें बहुत ज्यादा हैं और पैसे की आमदनी कम है। तो इसीलिए आपको कभी भी उल्टे सीधे काम, नंबर 2 के काम तो नहीं आजमाने हैं। उसमें कभी आपको नहीं जाना है, नहीं तो बुरी मुसीबत में आप फंस सकते हैं। आपको अपनी डिमांड, बच्चों की डिमांड या अपनी खुशहाली की चीजें लाने के लिए हमेशा कोई दूसरी चीज करने पर फोकस करना चाहिए। आप नौकरी के साथ साथ कोई दूसरा काम, कोई छोटा मोटा व्यापार, कोई भी अपना काम जरूर स्टार्ट करें। इससे आपको हमेशा फ्यूचर में, भविष्य में लाभ होने की संभावना है और आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएंगे। हाँ, थोड़े दिन आपको जिम्मेदारी ज्यादा लेकर चलना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन यही काम बाद में आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा और खुशहाली देगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप पूरी तरह से मुसीबत में आ सकते हैं। मुसीबत आपके लिए आ जाएगी, मुसीबत का पहाड़ हो जाएगा, पता नहीं चलता है। क्योंकि राई का पहाड़ बनाना मित्रों बहुत आसान है,
आने वाले समय में आपके परिवार के ऊपर मुसीबत की बिजली भी गिर सकती है। मित्रों देखिए, यदि आपकी सोच अच्छी रहेगी तो आपका जीवन बेहतर बनेगा, और यदि आपकी सोच ही खराब होगी, नीची होगी, मतलब कहने का यह है कि छोटी सोच होगी, आप नकारात्मक और छोटी सोच रखेंगे, तो फिर आपके लिए मुसीबतें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। मित्र देखिए, आप अभी जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जीवन कभी भी आसान नहीं होता है, और ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, ये सबके लिए यही होता है। मित्र, जब तक एक बच्चा बहुत छोटा होता है तब तक ही उसका जीवन सिर्फ आसान होता है, और वो भी आजकल स्कूल जाने से पहले तक का, क्योंकि स्कूल में भी आजकल इतना ज्यादा मुश्किल मुश्किल काम होते हैं कि उसका जीवन आसान नहीं बचता है। सिर्फ स्कूल जब तक वो बच्चा नहीं जाता है तब तक उसका जीवन आसान होता है, उसके बाद किसी का भी जीवन आसान नहीं है। यही दुनिया की सच्चाई है। मित्र, जीवन को आसान बनाना पड़ता है, कभी सोच से तो कभी समझ से तो कभी कर्मों से। हालांकि नकारात्मकता आपको चारों ओर से घेरने का प्रयास करेगी। आपके मन में कुछ डर बने हुए हैं, उन डर का सामना आपको करना बेहद जरूरी होगा। उन डर के पीछे का कारण क्या है, ये जानने की आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि देखिए, छोटे छोटे डर जो होते हैं, जो वो इंसान को मजबूर कर देते हैं। मैं आपको बताऊं कि आप अपने जीवन संगिनी के साथ कहीं सिटी के बाहर दूसरे शहर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अभी माहौल सही नहीं है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और मौसमी बीमारी आपको घेर लेगी, और तनाव का माहौल है, फिर आपका सारा मूड खराब हो जाएगा। जिन लोगों का नया नया अभी विवाह हुआ है, उन लोगों से मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि अपने इस बंधन को यदि हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रखना है, तो एक दूसरे की गलतियां, एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे की खामियां आप ढूंढना बंद कर दीजिए। जिस रिश्ते में अटूट प्रेम होता है, जिस रिश्ते में समझदारी होती है, जिस रिश्ते में परस्पर आपसी संबंध होते हैं, वो रिश्ता सबसे बढ़िया रिश्ता होता है। मित्रों, आपको इस वक्त अच्छी चीजें लुभा रही हैं, वही चीजें जो आपकी बर्बादी का कारण बनेंगी, तो बहुत लुभावनी चीजों के पीछे आपको नहीं पड़ना है। देखिए, लालच बुरी बला होती है, ये बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन ये सच्चाई भी है। आज के समय में इंसान को अच्छी चीजें बाद में लुभाती हैं, बुरी चीजें इंसान को पहले लुभाती हैं, और बुरी चीजों की ओर इंसान बढ़ता चला जाता है, लेकिन वो भूल जाता है कि इस चीज का अंत खराब होगा। मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि चीजों को आपको अपने स्तर पर देखना है कि कौन सी चीज आपके लिए बढ़िया है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है। साथ ही आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, चिंता करने से आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा, और चिंताएं हमेशा चिता के समान होती हैं, जो इंसान को अंदर से कमजोर करती रहती हैं, खोखला कर देती हैं। घरेलू विवाद कभी अगर बढ़ रहे हैं, छोटी छोटी चीजों में लोग बड़े बड़े रिश्ते तोड़ देते हैं, पता ही नहीं चलता है। आज के हर दूसरे और तीसरे घर में आप अगर देखेंगे तो आपको घरेलू विवाद जरूर मिलेगा, और ये घरेलू विवाद हर तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और इससे रिश्ते भी टूट रहे हैं। बीवी से नोक झोंक होना, सास से नोक झोंक होना, ये सब चीजें मित्रों आम हो गई हैं, और इससे घर की शांति भंग हो रही है। ये हम चारों ओर देख रहे हैं। कहते हैं कि जिस घर में शांति नहीं होती है, उस घर से माँ लक्ष्मी वापस चली जाती हैं, माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि हम अपने घर में शांति लाएं तो लाएं कैसे। वो इंसान हमारी नहीं सुनता, वो इंसान हमारी बात नहीं मानता, वो इंसान हमारे अनुसार काम नहीं करता, वो इंसान हमें खुश नहीं रखता। तो ये सारी चीजें जो हैं, इससे अपने आप को भी समझाना होगा, उससे उसका कारण पूछना होगा कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा है, कहीं कोई मजबूरी तो नहीं है। क्योंकि घर में खुशहाली तो सब चाहते हैं जब तक कोई गलत रास्ते पर ना हो, और अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसको गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाने के लिए आपको प्रयास करना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। वो अगर गलत रास्ते पर है, कोई नशा पत्ती कर रहा है या कोई गलत उसकी आदत है, तो उसको हमेशा छुड़वाने के लिए आपको अपनी पूरी तरह से अपना सब कुछ दांव पर लगा देना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं, और फिर वहीं पर रिश्ते पूरी तरह से खत्म होने लगते हैं। तो ये चीजें हमेशा नकारात्मक हैं, नकारात्मक ही रहेंगी। तो ये सब जो नशा पत्ती की चीजें हैं, कभी अगर कोई आपके घर में कर रहा है तो उसको आप जरूर भरसक प्रयास कीजिए कि वो वहां से वापस लौटे और आपके जीवन में खुशियां लाए, वो नशा पत्ती छोड़े। मैं आपको बता दूं कि आप अपने मित्रों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। तो अगर धार्मिक स्थान का चयन करेंगे तो ये मन को शांति देगा। वैसे ही किसी स्थान पर जाएंगे तो सिर्फ घूम फिर के आएंगे, आपके मन को हमेशा हमेशा के लिए शांति नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब घूमना जाना ही है
तो किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, वहां से आपको भगवान का आशीर्वाद ही मिलेगा और साथ साथ मानसिक शांति मिलेगी। और अब एक चीज मैं और स्पष्ट बता दूं कि इस समय पैसे उधार लेना या देना, ये दोनों ही आपके लिए अमंगलकारी है, तो इस चीजों से आप बचें। आपको आर्थिक मामलों में आंख मूंद कर पूरी तरह से किसी पर ना भरोसा करना है और ना ही किसी के सहारे अपनी आर्थिक चीजों को छोड़ना है। मैं आपको बताऊं कि निकट संबंधियों से आपको प्यार मिलेगा। आपके लव लाइफ में प्रेमी आपकी बात मानेंगे और आपको वो जो भी आप डिमांड करती हैं उनको पूरा करेंगे, या अगर आप पुरुष हैं तो जो भी आप डिमांड करते हैं वो आपकी प्रेमिका पूरा करेगी। मतलब ये प्रेम के लिए आगे आने वाला समय बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा होगा। तो इस समय आपको सुकून मिलेगा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और अगर आप शादीशुदा हैं तो वहां पर एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा, तो भी आपके जीवन में अनुकूलता बनी रहेगी, प्रेम संबंध बने रहेंगे। आप एक बार सच्चे मन से हमारे साथ बोलिए, सच्ची श्रद्धा के साथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।